एवरीवन सिट इरेक्ट। जल्दी से बोलेंगे गुड आफ्टरनून। और जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पर। ऑलराइट, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एंड वंडरफुल। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी एंड एसजीएसटी। पहले मुझे बताओ, इनपुट किस पर लगता है और आउटपुट किस पर लगता है? वाह वाह। ड्राइंग्स पर हमें क्या कोई क्रेडिट मिलता है जीएसटी का? बट जब कभी भी हम परचेस करते हैं तो उसके ऊपर क्रेडिट मिलता है ना? यस। सो परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, इनके ऊपर जो भी जीएसटी लगता है उसका क्रेडिट मिलता है, बट ड्राइंग्स के ऊपर हमें कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता है। सो ड्राइंग्स में हम दोनों में बाइफर्केशन नहीं करते, डायरेक्टली कहां पर डाल देते हैं? ड्राइंग्स टू परचेसेस या ड्राइंग्स टू कैश। एक बार बोल के बताएंगे, ड्राइंग्स परचेसेस टू आईजीएसटी टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी, एज द केस में भी, मतलब वो रिवर्स हो जाता है। परचेस रिटर्न में भी सब कुछ रिवर्स हो जाता है। उस दिन मुझे लगता है 6 ट्रांजैक्शन मैंने आपको होमवर्क दी थी। डू यू रिमेंबर दैट? सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन 12 नहीं, ट्रांजैक्शन 12, 13th एंड 17th। इज दैट ओके? क्या बोलते हो पांडे जी, किए हो? इतने प्यारे बच्चे कब से हो गए रे तुम? ये चमक ये धमक जुल्वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चलो देखे कितने बच्चे होमवर्क करके आए, पहले एक बार देख लेते। वाओ। और कौन नहीं करके आए? आज एक लाइन सुन लेते पहले एंड देन विल रिकंटेम्पलेट ऑन दैट। डे बाय डे नथिंग चेंजेस, डे बाय डे, बट व्हेन यू लुक बैक एवरीथिंग इज चेंज्ड। इस लाइन का मीनिंग समझे? इट जस्ट लाइक बॉडी बिल्डिंग। व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग यू आर बिकमिंग स्ट्रांग, बट व्हेन यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग यू आर बिकमिंग वीक। Are you aware about this? So those who are not doing homework, तुम्हें लग रहा है कि क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। And those who are doing homework, तुम्हें लगता है यार इतना बोझा क्यों, कैसे क्या, बट उसका भी इंपैक्ट आता है। तो आप स्ट्रांग होते जाते हो। It's just like going to a gym. Day by day you will not be able to see any change in your body. But after 3 months, 5 months, if you continuously do it, everyone else would say that yeah, there is a change in your personality, there is a change in your body. Yes or no? So that is the reason keep doing homework, and those who are not doing it, remember that कि तुमको लगता है कि नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 100% फर्क पड़ता है। I am sure about it, and I am talking about experience. You are talking about expectations. Experience के बेसिस पर बता रहा हूँ, होमवर्क करना मस्ट है, मैंडेटरी है। ठीक है। Sold goods to Manpreet for 1 lakh at trade discount of 20% and charge IGST 12%. डार्लिंग सुनना, मैं पहले क्या बोल रहा हूं? पहले सेल में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे क्या? सो बेटा जी अमाउंट कितनी आएगी? 1 लाख माइनस 20% प्लस 12% आएगा क्या? ये 80,000 प्लस 12% आएगा क्या? सो बेटा जी सेल का फिगर तो 80,000 आएगा। सो अगर मैं आपको एंट्री लिखकर दूं निधि एंटरप्राइजेस की, एंट्री नंबर कौन सी है? 12th। यहां पर ये रही एंट्री सरकार, 12th एंट्री हुई हमारी। मनप्रीत, इतना चिड़चिड़ क्यों करते हो रे? एक बार मैं प्रेम से बोल दिया करो ना, सर स्क्रीन चालू कर दो। यो लो स्क्रीन चालू हो गई, अब ठीक है। मनप्रीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स 80,000 टू आउटपुट आईजीएसटी 8,000, सॉरी 9,000। ओके, मनप्रीत कितना आएगा? कोई क्वेरी इसमें? ओके, 12th के बाद अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। 13th, सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रिटर्न बाय मनप्रीत। सो बेटा जी ये सब कुछ रिटर्न हो जाएगा। सो हमारा एंट्री क्या आएगा? सेल्स रिटर्न, चल जुट्टे, आउटपुट आईजीएसटी, ये भी तो रिवर्स होगा।
जो सेल के वक्त हुआ था ना बेटा वो पूरा रिवर्स होगा। 2 मनप्रीत, कितने का माल रिटर्न किया पांडे जी ने? लिस्ट प्राइस जिसकी 20,000 थी, तो ये जरा इसका वर्किंग देख लो। लिस्ट प्राइस 20,000, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ना सेल में रिकॉर्ड होगा ना सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड होगा। एग्रीड? सो लेस सेल्स रिटर्न कितना बेटा जी? 4,000 क्या एट द रेट ऑफ 20% कितना आएगा? 16,000। और फिर आईजीएसटी कितना आएगा? 1920। तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई? 17,920। $2,400 नहीं आएगा बेटा आउटपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी कभी भी लिस्ट प्राइस पर नहीं लगता है, ट्रेड डिस्काउंट लेस होकर जो प्राइस रहती है उस पर लगता है। यस और नो? ये मैंने आपको उस दिन एक ट्रिक भी दी थी, याद है आपको? मैंने बोला था आपने अगर किसी को सेल किया ट्रेड डिस्काउंट के साथ, अब रिटर्न करना है उसको, तो कितने रुपए रिटर्न करोगे ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद में? फॉर एग्जांपल यू सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज हाउ मच 1 लाख, बट ट्रेड डिस्काउंट 20% था, तो आपको कितने मिले? 80,000। अब रिटर्न करोगे तो भी कितना? 80,000 ही रिटर्न करोगे ना। तो वैसे इधर एमआरपी लिस्ट प्राइस कितनी है? 20,000। अरे बट 20,000 पर व्यवहार हुआ ही नहीं था, तो रिटर्न करेंगे तब भी ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा ना। सेल्स में ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, सेल्स रिटर्न में होगा, परचेस में होगा, परचेस रिटर्न में होगा। बोलो हां। लिस्ट प्राइस पर सौदा होता ही नहीं है। अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही करेंगे। इज दैट ओके? तो इसकी एंट्री देख लो बेटा जी। सेल्स रिटर्न हमें लिखना होगा 16,000 और जीएसटी रिवर्स होगा 1920। ओके 1920 टू मनप्रीत 17,920, 17,920। Okay, Pillu? Now what are they saying? Last transaction. Received commission 15,000. Charge CGST and SGST 6% each. तो देखो जरा एंट्री, ये कौन से तरीके 17 की है क्या? क्या एंट्री आएगी? कैश ऑब्लिक बैंक टू कमीशन टू आउटपुट CGST टू आउटपुट। बेटा कमीशन की रेट कितनी है? 15,000 है क्या? 6% निकालो। 900 टोटल कितना आ जाएगा? 16,800। अप्रिशिएट दिस। सो विद दिस यू आर नाउ देयर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या अगला? नहीं वो ठीक है, 10 देख ले एक बार। बेटा ये इजी था क्या? ओके सारे कर लेते एक बार, देख लेते है ना। सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट and record the following transaction assuming CGST and SGST is how much? 6%। तो पहला 50,000 माइनस 20% होगा 10,000 लेस, तो कितना आएगा? 40,000 आएगा क्या? सो बेटा जी व्हाट इज द एंट्री वी आर गोना डू? क्वेश्चन नंबर 10। मुकेश बोलू क्या? मुकेश 2 सेल्स 2 टू आउटपुट SGST। किसी ने बोला आपको? ठीक है मैं बोल रहा हूं, मम्मी को बोलना काला टीका लगाने को, ठीक है? बेटा जी बता दीजिए मुकेश कितने का सेल किया? सेल्स 40,000 का था, उसका 6% कितना आएगा? 2,400 44,800 being good sold। अगला sold goods to Mukesh at the list price of 1 lakh less trade discount
एंड 5% कैश डिस्काउंट, इसमें अल्टरनेटिव एंट्री हो सकती है, तो चिड़चिड़ नहीं करना। अल्टरनेटिव एंट्री माने क्या, पहले हम मुकेश को ड्यू बनाएंगे और मुकेश को ड्यू बनाने के बाद में पेमेंट करते हो कैश डिस्काउंट की एंट्री कर सकते हैं। कुछ लोग इस एंट्री को डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको अभी क्या कर रहा हूं, ये एक हुआ, अब इसके दो ऑप्शन में एंट्री कर बताता हूं दूसरे वाले की। सो पहला एंट्री मुझे बताइए 1 लाख के गुड्स है क्या? सो 1 लाख के गुड्स पे 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस हुआ, कितना हुआ? सो मैंने लिखना है मुकेश, सुन लो, ये अल्टरनेटिव एक हुआ, टू सेल्स टू इनपुट CGST। अरे मैंने कब बोला इनपुट, मैंने कब बोला, कुछ भी मेरे से बुलवा रहे हो। टू इनपुट, अरे टू आउटपुट CGST टू आउटपुट, हाँ बोल भाई पिल्लू कितना है? सेल्स कितना बेटू? 80,000, आउटपुट CGST 4,800, 4,800। मुकेश का कितना हो गया? 89,600। ओके, अब इसको और एक एंट्री होगी, कैश डिस्काउंट टू मुकेश, एग्रीड? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है उसके बाद में, अरे हो, पर क्या हुआ उसके बाद में, ही सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हमने क्या किया, मुकेश से पैसा आना ऐसा बताया, अब 5% कैश डिस्काउंट है, तो 89,600 रिवर्स हुआ। अब बेटा जी मुझे बताइए 89,600 का डिस्काउंट कितना आएगा? चार 480 है क्या? तो बेटा जी 4,480 और कैश कितनी आ जाएगी? 85,120। हालांकि मोडिल ने ऐसा नहीं किया है। मुझे पता है अभी तुम्हारी चिड़चिड़ होने वाली है, बट बेटा मैं ऐसा नहीं समझा सकता ना, इस प्रॉब्लम में मोडिल ने ऐसा किया है, दूसरे प्रॉब्लम में मोडिल ने ऐसा किया, मैं ऐसा पढ़ा सकता हूं क्या? मतलब इसके पहले हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, वो ऐसे ही सॉल्व करी थी, जिसके अंदर जो डिस्काउंट था हमने ऐसे एडजस्ट किया था। और आप इस एंट्री में मेरे साथ डाउट नहीं रेज कर सकते कि सर अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें। अबे भाई मुकेश को 89,600 आना है, अगर 5% डिस्काउंट है तो मैं 89,600 पर ही दूंगा। उन्होंने डिस्काउंट कैलकुलेट किया है 80,000 पर, एक्सक्लूडिंग CGST एंड IGST। बट मुझे कॉमन सेंस लगाकर बोलो, अगर मैं बोलूंगा कि मैं मुकेश को डिस्काउंट दे रहा हूं तो 80,000 पर कैसे दूंगा यार? मतलब इस बात का सेंस क्या है? कल को तुम मेरे पास फीस मांगने के लिए, डिस्काउंट मांगने के लिए आते हो तो ठीक है, एक ये भी हो सकता है, एक्सक्लूडिंग GST भी डिस्काउंट दे सकते हैं, और कभी कभी हम डिस्काउंट इंक्लूडिंग GST भी देते कि भाई हाँ इतनी फीस है तो इतनी देकर बात खत्म कर दे। यस और नो? जैसे अभी ऑनलाइन हमारे प्रोडक्ट है, कोई बच्चा बोलता है कि सर इतना नहीं जम रहा है, तो कोई बात नहीं, वी गिव हिम अ कैश डिस्काउंट फॉर एग्जांपल समटाइम्स। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल हिम कि इसमें से GST का जो है और इसका कंपोनेंट है उसका डिस्काउंट नहीं दूंगा, बाकी का दूंगा, ऐसा नहीं होता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो मसला यह है कि मैंने एंट्री जो करी वो ऐसे करी, समझ में आ गया? मुझे लगता है ये एंट्री सही है। ये सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट क्या हुआ उस पर निर्भर है। मॉड्यूल ने इसकी एंट्री कैसे करी है जरा ध्यान से सुन लीजिए। मॉड्यूल ने सब कुछ यही बोला है कि सब कुछ सेम है, बस डिस्काउंट उन्होंने 80,000 पर कैलकुलेट किया। तो कितना हुआ ये? 4,000। तो ये कॉमन सेंस से कितना हो गया? 85,600। बट अगर कोई बोलेगा कि मुकेश को हमने डिस्काउंट दिया है, तो तुम क्या बोलोगे? मुकेश से कितना ड्यू है? उसका लेजर देखोगे, जो कॉमर्स के बच्चे उनको समझ में आ रहा होगा। सो उसके लेजर में दिखेगा 85,600। हम डिस्काउंट बोल रहे हैं 5%, तो 85,600 का 5% लूंगा ना। मत देखो यार मेरे पास घूर घूर कर इन चीजों में, प्लीज। मैं जो कर रहा हूं सही है। उन्होंने किस पर लिया है? एक्सक्लूडिंग GST लिया है, और हमने किस पर लिया है? इंक्लूडिंग GST। तो मैं इसकी नोट लिख कर दे दूंगा, बट एनी विच वेज मुझे लगा नहीं था कि इधर फर्क आएगा। अब उन्होंने क्या किए, ये मुकेश कैंसल, साइंस बैकग्राउंड, मुकेश डेबिट में भी है, मुकेश क्रेडिट में भी है। कैन आई कैंसल बोथ ऑफ देम? सो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश डिस्काउंट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। से सर नो? सो मेरे रसगुल्ले बच्चों, उन्होंने जो कैंसल किया है मुकेश को और डायरेक्टली कंपाउंड एंट्री कर दी है। बट अगर सर मैं ऐसी एंट्री कर दूंगी तो मेरे मार्क्स जाएंगे क्या? द आंसर इज नो।
यू विल स्टिल गेट 100% मार्क्स, क्योंकि अल्टरनेटिव तरीका ये जो है ये ज्यादा पॉपुलर है रियल वर्ल्ड में और ऐसी एंट्री होती है। अच्छा एक नोट लिख लेते हैं, सर समझ नहीं आई ये एंट्री। समझ इसलिए नहीं आई ना क्योंकि मॉड्यूल के साथ आंसर मैच नहीं हो रहा है बाकी हाँ, एक्सक्लूडिंग जीएसटी लिए तो चलेगा। बट गुड़िया मैं क्या बोल रहा हूं, जब हम कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाते वक्त हमें क्या देखना चाहिए कि पढ़ाने की जो स्ट्रैटेजी है मेरी हर जगह पे सेम होनी चाहिए। आई कैन नॉट चेंज माई स्ट्रैटेजी एज पर द प्रॉब्लम। इसके पहले एक क्वेश्चन था, याद आ रहा है आपको? मैं चाहिए तो आपको क्वेश्चन नंबर बताता हूं, जिसके अंदर हमने डिस्काउंट टोटल अमाउंट पर लिया था। कोई बता सकता मुझे वो क्वेश्चन? 8वां था। पहले थोड़ी देर शांत रहो। 8 वाला था क्या? ये वो बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भी पूछा था, मैं क्लास के बाहर जा रहा था तब। नाइन्थ में कौन सा? नहीं रिबेट वाला नहीं। वो सुरजीत वाला है ना, बट सुरजीत वाले में डिस्काउंट अमाउंट डायरेक्टली दिया है। टेंथ वाला तो कमी नहीं, अभी सॉल्व कर रहा ना। ये सुन लो, अभी सुन लो। 9th क्वेश्चन में जो एंट्री का फॉर्मेट है वो सेम है अपना, बट 9th वाले एंट्री में उन्होंने डिस्काउंट की अमाउंट डायरेक्टली दे रखी थी, कितने में सेटल किया है। इस केस में डिस्काउंट की अमाउंट अगर हम चाहे तो हम किस पर कैलकुलेट कर लेते हैं? एक्सक्लूडिंग जीएसटी। सो लेट मी, नहीं यार मॉड्यूल के हिसाब से करवा कर देता हूं। मैं करवा कर दे रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं, मैं श्योर हूं मैं राइट हूं। ओके, तो मेरे ऊपर है ना बुम्बा बुम नहीं करने की। हाँ अब सुन लो, 89,600 मुकेश को पेएबल है, बट डिस्काउंट के अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट सेल्स के अमाउंट पर उन्होंने डिस्काउंट कैलकुलेट किया। सो 80,000 इंटू व्हाट परसेंटेज बेटा जी? 5%। कितना आ गया पिल्लू? 4,000। पहले ये कैलकुलेट किया और फिर राजा बेटा जी नेक्स्ट एंट्री हो गई 85,600। ठीक है, ये लिख दीजिए एंट्री और काम खत्म करिए। क्या हो बोलो? कंबाइन एंट्री तो बेटा मॉड्यूल है इसलिए कंबाइन कर रहे हो ना बट अभी उस केस में सुरजीत वाली प्रॉब्लम में जाके देखो कैसे एंट्री करी थी। तुमको अभी तकलीफ नहीं होगी, तुमको तकलीफ कब होगी? जब तुम घर जाओगे तब। सुरजीत वाली प्रॉब्लम जाके चेक करो, उसमें पहली एंट्री क्या करी थी? नहीं, सुरजीत की पहली एंट्री क्या करी थी? ड्यू की करी थी क्या? नो, पहले ड्यू की करी थी क्या? देखो क्या एंट्री करी थी। तो सुरजीत की एंट्री गुड़िया मुझे बता रही है, सुरजीत टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। तो दोनों ही सीजीएसटी लिखी पिल्लू। ओके, फिर नेक्स्ट एंट्री करी कैश डिस्काउंट अलाउड टू सुरजीत। अब जाके मॉड्यूल चेक कर लो क्या सही तरीके से वही एंट्री हुई है क्या? उधर भी, उधर उन्होंने कंबाइंड एंट्री नहीं करी है। इस प्रॉब्लम में तुम कंबाइंड एंट्री सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि मॉड्यूल नहीं करी है। कंबाइंड एंट्री करने का क्या लॉजिक है? फिर पहले ड्यू बनाएंगे और फिर पे करेंगे। मैं कॉम्प्लिकेट क्यों करूं ना साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए? मेरे लिए सिंपल सा तरीका है, जब कभी भी कैश डिस्काउंट दे तो पहले उसको ड्यू बना दो। पहले ड्यू बना दो। किसको ड्यू बनाया हमने? मुकेश से पैसा रिसीवेबल बता दिया। फिर जब पैसा मिला तब हमने कैश डिस्काउंट टू मुकेश। इसके लिए रेफरेंस देता हूं मैं क्वेश्चन का। रेफर क्वेश्चन नंबर व्हाट 9। उसमें सुरजीत वाली प्रॉब्लम देख लो, मॉड्यूल ओपन कर चेक कर लो। मैंने जो एंट्री कराई उसके साथ फॉर्मेट मैच होता है। मैं दो प्रॉब्लम में दो अलग अलग फॉर्मेट नहीं दे सकता क्योंकि वो तुमको अभी नहीं समझेगा। जब घर पर बैठकर रिवाइज करोगे ना तब बोलोगे साला इसमें भी सेल की एंट्री है, इधर भी सेल की एंट्री है, सर ने ये एंट्री ऐसे करी, ये कंबाइंड क्यों करी? आर यू रियलाइजिंग माई पॉइंट? सर कंबाइंड एंट्री करने में कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है सर, पर मुझे एक बात बताओ, कैश डिस्काउंट अगर दिया है तो कैश डिस्काउंट का मीनिंग क्या है? अर्ली पेमेंट। यस और नो? इसका मतलब क्या होगा? पहले अमाउंट हमने ड्यू बनाई होगी,
और फिर पैसा जल्दी आ गया, यस और नो। तो ऐसे सिनारियोज में बेटा जनरली एंट्रीज इसी तरीके से ही की जाती है कि पहले पर्सनल अकाउंट को ड्यू बनाया जाता है और फिर उसके बाद में उसका पेमेंट का एंट्री करा जाता है। रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, दो करनी चाहिए। और इसमें मार्क्स जाएंगे नहीं, पूरे मार्क्स मिलेंगे। इनफैक्ट तुम सही कर रहे हो। ये आया ना डिस्काउंट, आवाज नहीं आ रही। ए माइक देना बेटू, शांत शांत, इसको सॉल्व करके चलेंगे बस, ठीक है। तुम्हारी जितनी क्वेरीज है पूछ लो, एक बार पहले शांत करके फिर ही आगे बढ़ेंगे। ये देना जल्दी से संतोष। हाँ देखो छोरी, हाँ अब इसके अंदर क्या है बेटा जी, परसेंटेज वाइज डिस्काउंट का फिगर फर्स्ट टाइम दिया है। क्वेश्चन नंबर 10th में परसेंटेज नहीं दिया, डायरेक्टली डिस्काउंट की अमाउंट दी है। गो एंड चेक। 9th में सॉरी, सुरजीत वाला जो प्रॉब्लम है उसमें डिस्काउंट का अमाउंट डायरेक्टली दिया है, ठीक है। इसमें परसेंटेज दिया है। तो अब हम क्या समझ रहे हैं कि परसेंटेज मैंने जो कैलकुलेट किया 89,600 पर किया बेटा पहले, है ना। और वो सही है क्या, मैं बोल रहा हूं 100% सही है। बट जब दो ऑप्शन है, मॉड्यूल एक और दूसरा ऑप्शन दोनों फॉलो कर रही है, तो विल फॉलो द अप्रोच ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल ने ये डिस्काउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी 80,000 पर दिया है, इस पर दिया है। तो अपने कोई टेंशन नहीं, अपन इस पर दे देते। तो मैं आपको दो प्रोडक्ट बताता हूं एट, ये सुनना, स्वप्निल पटनी क्लासेस का नीचे से पैम्पलेट लेके, ब्राउशर लेके, ओके। तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि अगर आप ब्राउशर देखोगे तो उसमें फीस फेस टू फेस की एक्सक्लूडिंग जीएसटी दी है, हाँ नहीं। बट पेनड्राइव की कीमत जो दी हुई है वो इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो प्रोडक्ट कैसे दिया गया उस पर है। तो अगर तुम जाके फेस टू फेस बैच पर डिस्काउंट मांगोगे तो तुमको एक्सक्लूडिंग जीएसटी पर मिलेगा। और अगर तुम पेनड्राइव, मिला ही नहीं, वो पता लगे और अगर पेनड्राइव पर अगर कोई डिस्काउंट मांगता है तो वो इंक्लूडिंग जीएसटी मिलेगा। तो रियल वर्ल्ड में क्या दोनों ही तरीके चलते क्या? आंसर इज यस। इसीलिए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि एसपीसी के ब्राउशर को देखिए, मैं आपको फीस दिखा सकता हूं कि फीस पर लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, फेस टू फेस की बैच का। गुरुकुल की बैच का फीस कितने बच्चों ने भरा? क्या एक्सक्लूडिंग जीएसटी था क्या वो पहले? नहीं, फाइनल पेमेंट में रहेगा रे, लिखा हुआ क्या था? एक्सक्लूडिंग जीएसटी था क्या? हाँ ऐसा प्लस जीएसटी लिखा होता है, परफेक्ट। तो उस केस में अगर तुमने डिस्काउंट मांगा होगा तो उस अमाउंट पर डिस्काउंट देकर फिर उन्होंने ऐड कर बताया होगा कि इतना जीएसटी लगेगा, समझे? गुड। ये आगे चलो रे भाई। सर कमीशन में आउटपुट जीएसटी क्यों आया? क्यों नहीं आएगा बेटा? कमीशन हमारी इनकम है ना, तो जीएसटी तो आएगा। इट इज नॉट पर्सनल इन नेचर। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू बिजनेस विल हैव आउटपुट जीएसटी एंड इनपुट जीएसटी। एनीथिंग रिलेटेड टू द बिजनेस, एनीथिंग रिलेटेड टू पर्सनल पर्पज विल नॉट हैव जीएसटी। परफेक्ट। सो ड्राइंग्स के एंट्री में जीएसटी नहीं आएगा। ये भाई बोलना क्या इश्यू है? नहीं इधर बातें क्या हो रही, मुझसे बातें कर लो, मेरे को आता है। तुम्हारे को इसमें से निकालने वाला एक और एक ही व्यक्ति है, एक नहीं दो व्यक्ति है। पहला मैं, दूसरा मैं। हाँ बोल। अगर अमाउंट चेंज करते तो, बट बेटा हमारा अजम्पशन भी तो चेंज हो रहा है ना, तो लेजर के बैलेंसेस तो बदलेंगे ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बेसिस पर बैलेंसेस बदलेंगे। सर आप समझो ना बात को, मैंने ऐसे बोला ही नहीं कि बैलेंसेस चेंज नहीं होंगे। डिड आई से दैट? बैलेंसेस चेंज होंगे ना, अमाउंट चेंज होगी तो बैलेंसेस चेंज होंगे, तो उसमें क्या चिड़चिड़? मैंने कब बोला कि बैलेंसेस सेम रहेंगे? बट अगर नहीं आप समझ नहीं रहे हो सर, अगर मेरा अजम्पशन चेंज हो रहा है तो मेरा बैलेंस चेंज होगा ना, ऐसा क्या कर रहे हो? बट तुम यहां पर बैठकर ये नहीं बता सकते कि डिस्काउंट किस अमाउंट पर दियो, मैं विजुअलाइज नहीं कर सकता ना। उन्होंने अज्यूम किया 80,000 पर, हमने क्या अज्यूम किया 89,600 पर। जब आप सीए कर रहे हो ना, तब बात लॉजिक पर करो कि मैं गलत कैसे हूं। तुम तुम्हारा पॉइंट प्रूव करना है ना, तो प्रूव ऐसे करके बताओ कि 80,000 सही क्यों है। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ही आस्क्ड। ही इज सेइंग कि सर एक व्यक्ति की अमाउंट अलग दिखेगी आंसर में, दूसरे व्यक्ति की आंसर अलग दिखेगी। सो लेट मी टेल यू दिस नाउ, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो दिस वाज द टाइम व्हेन वी वर डूइंग आर्टिकलशिप, एंड ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप वी वर हैविंग अ टैक्स ऑडिट का सीजन। और टैक्स ऑडिट के सीजन में हर बार अमेंडमेंट्स होते हैं। तो उस केस में डिस्कशन चालू हो गया एंड दी संडेज और सैटरडेज को हमारी ट्रेनिंग होती थी। तो उस ट्रेनिंग में दो बड़े अफसर लोग ट्रेन कर रहे थे। अफसर लोग मतलब हमारे बॉस सीए लोग। एंड व्हेन दे वर ट्रेनिंग देयर वाज एन
काउंटर आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट तो हम भी तुम्हारे जैसे बैठे थे, छोटे थे आर्टिकलशिप के दौरान, हम बोल रहे थे भेंडी इनको ही नहीं आता, यही फाइट कर रहे हैं तो हमको क्या पढ़ाएंगे। सो एवरीथिंग डिस्कशन रिजॉल्व इन फ्रंट ऑफ आवर्स। और फिर उसके बाद में जो वहां के हेड ये थे, मतलब क्या बोलते उसके, नहीं, द सीनियर मोस्ट पार्टनर, ही सेड सीए डजंट टीच यू टू मग अप, सीए टीचेस यू टू थिंक। Here there is no question of being one answer. Here the question is what assumptions you have taken. On the basis of assumption, the things will change. Like in economics, if you see law of demand, it says that when there is increase in demand or price, the demand also decreases. Yes or no? But this is not true every time. There are Giffen's goods. This is not true in case of diamonds. Exceptions are there. There are assumptions. So similarly, इधर मैंने क्या बड़ी बात करी, मैं परसेंटेज निकाल रहा था, मैंने कुछ पर निकाल दिया 89,600 पर। मैक्सिमम तुम मुझे ये पूछ सकते हो कि सर क्या मैं assumption लिख सकता हूं क्या? यस। तो समझना, सीए को सोचने के पैसे मिलते हैं, बाकी काम करने के लिए अकाउंटेंट है। तुम जो कर रहे हो उसके लिए तुम्हारे पास रीजनिंग चाहिए, बात खत्म। ओके, सो राइट डाउन योर assumption. It is assumed that सर कैश डिस्काउंट बिफोर जीएसटी होगा या आफ्टर जीएसटी होगा? अरे देवा, मैं भी वापस वही स्टोरी पर आ गया। अब मुझे बताओ, ये फीस दे रखी है इधर, है ना, ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। अब तुमको मैं सेल्स पर्सन को अगर इधर से कॉल कराऊं किसी से, और अगर वो डिस्काउंट दे तो किस पर देगा? इंक्लूडिंग जीएसटी। हम अभी किस पर दे रहे? एक्सक्लूडिंग जीएसटी। मगर ये रियल वर्ल्ड है। फिर जैसे पन्ना पलटोगे और कहीं है कि बे ये दूसरी फीस कहां पे है? अच्छा, अगर इधर आवे तू इधर, क्योंकि मेरे पर तो भरोसा मानने वाले नहीं कमीने। माइक दे रहे इसको। इधर क्या लिखा हुआ है? 24,000। आगे क्या लिखा है? इंक्लूडिंग जीएसटी बोलते उसको, INCL नहीं, इंक्लूडिंग जीएसटी। यहां पर कोई बात नहीं, और बेहतर तरीका है मेरे पास, फोटो निकाल कर दिखा देता हूं। ये इससे आईपैड से फोटो निकल जाएगी ना? यस सर। ये देखो इधर फीस दिख रही है क्या तुमको? सो ये पहला वाला जो दिख रहा है 24,000, वो इंक्लूडिंग जीएसटी। अरे तेरी कहां गया? ये 24,000 दिख रहा है, इंक्लूडिंग जीएसटी दिख रहा है क्या? सो ये जो ऊपर के दिख रहा है ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। INCL मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी। समझ में आया? अब इस पर डिस्काउंट देंगे तो इंक्लूडिंग जीएसटी देंगे। अब नीचे आ जाओ, इधर क्या बोला है? ये किसकी फीस है? एसपीसी गुरुकुल। वन टाइम क्या लिखा है? प्लस जीएसटी। फेस टू फेस क्या लिखा हुआ है? प्लस जीएसटी। करता है क्या है? प्लस जीएसटी मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी क्या एक्सक्लूडिंग जीएसटी? अब इस पर डिस्काउंट मिला तो बेटा जी आपको एक्सक्लूडिंग जीएसटी मिला, बट ऊपर के इस अमाउंट पर डिस्काउंट मिला तो इंक्लूडिंग जीएसटी पर। दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, बैठो। और चाहिए तो तुम एक काम कर लो, एसपीसी में कॉल कर ले, मेरा नाम मत बोलना। तुमको कैसे डिस्काउंट? सर डिस्काउंट मिलता है क्या? वो मुझे नहीं पता। शैल वी गो अहेड? मैं तो बता रहा था सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ क्या टिल्लुड़िया? अब 10 में और कौन सा एक रह गया? सोल्ड गुड्स। इधर अजम्पशन लिख दो। इट इज अज्यूम दैट। सर वर्किंग दिखा दो। अबे वर्किंग पूरी लिख कर दी ना, और क्या बताऊं इसमें? इसमें और वर्किंग नोट क्या रह गई है? लिख दो। इट इज अज्यूम दैट डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड। सर इट मींस कि टैक्स के अमाउंट पे भी डिस्काउंट दिया जा सकता है क्या? सर आप गड़बड़ समझ रहे हो। मैंने डिस्काउंट टैक्स के अमाउंट पर नहीं दिया है, मैंने डिस्काउंट मुकेश को दिया है। अभी ऐसा बताओ, कल को मुकेश इंसॉल्वेंट हो गया, मर गया, तो पैसे नहीं आएंगे, बैड डेट्स हो जाएंगे, तो तुम पूछोगे बैड डेट्स किसके हुए? टैक्स के हुए क्या? अबे टैक्स नहीं, वो अमाउंट लोड कर दिया मुकेश में। टैक्स का जो ड्यू था वो पे कर दिया है। अभी मुकेश से जो पैसे आने वो नहीं आए, तो वो कौन सा पैसा नहीं है? टैक्स का भी नहीं है। ऐसा रहता है लॉजिक। डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैन बी ऑन एनी फिगर, इट्स लाइक दैट।
चलिए अभी अगला, सोल्ड गुड्स, इसका अजम्पशन लिख दिया, इट इज अज्यूम दैट डिस्काउंट इज गिवन ऑन एक्सक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट 80,000, ऑन एक्सक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट रुपीज 80,000. Pragya, please don't guide me what I'm supposed to do. For God's sake, don't guide me. I'm not your 12 teacher. मतलब बेटर नेक्स्ट टाइम एक बार बोलोगी तब तक सुन दूंगा, दूसरी बार नहीं सुनूंगा. और क्या वर्किंग दिखाऊं इसमें, पूरी वर्किंग दिखा रखी है मैंने इधर ही. अब इसमें और वर्किंग क्या करूंगा, इधर ये लिख कर रखा है ना आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 10th का बेटा जी पार्ट 3 पढ़ो. सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लिस्ट प्राइस लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट and 5% cash discount. Out of the amount due, 60% is received, out of which 3/4 is received by check. So now write it down, boys and girls, along with me. कितना है बेटा जी सेल प्राइस? नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे. कितना? 1,50,000 है क्या? लेस क्या कर दूं? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%. कितना आएगा? 30,000. कितना आ गया बेटा जी अमाउंट? 1,20,000. एग्रीड. फिर मैं क्या करूंगा? ऐड सीजीएसटी, ऐड एसजीएसटी. कितना परसेंटेज है बेटा? नहीं 6% है क्या? 7,200 7,200 1,34,400. बेटा इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो पहले. मेरे को पहले क्या करने का है? सेल की एंट्री बुक करनी है. तो मेरी एंट्री क्या होगी? मुकेश 1,34,400 टू सीजीएसटी, टू एसजीएसटी, टू सेल्स. कोई प्रॉब्लम? यहां तक कर सकते हैं तो चलिए करते हैं. मुकेश 1,34,400 टू सेल्स 1,20,000 टू सीजीएसटी, टू एसजीएसटी 7,200 7,200. एग्रीड? परफेक्ट. अब आगे पढ़ते क्या लिखा है? एंड 5% कैश डिस्काउंट. आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड, आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव्ड बाय चेक. अब इसका आगे का वर्किंग नोट देखो. मैं क्या करूंगा? इधर निकालूंगा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश. जरा पूरी क्लास का ध्यान इधर. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश. सो व्हाट इज द अमाउंट ड्यू? अमाउंट रिसीवेबल कितनी थी? 1,34,400. बेटा आप डिस्काउंट तुम 1,34,400 पर भी निकाल सकते हो, डिस्काउंट 1,20,000 पर भी निकाल सकते हो. डिस्काउंट उन्होंने 1,20,000 पर निकाला, 1,34,400 पर निकाला. इसका मतलब मैंने जो एसपीसी का एग्जांपल दिया इंक्लूडिंग जीएसटी डिस्काउंट निकाला. अगर मैंने डिस्काउंट 1,20,000 पर निकाला, इसका मतलब मैंने डिस्काउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी पर निकाला. यह कॉन्ट्रेक्चुअल बात है. यह क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहा डिस्काउंट किस पर दिया है. उन्होंने एज्यूम किया है कि वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी पर निकाला है, तो मैं इधर दिखाऊंगा कैश डिस्काउंट. बट अगर तुम इसको रट कर चले गए तो ये गलत है. जरूरी नहीं कि हर बार रियल लाइफ में आपको डिस्काउंट ऐसे ही देखने को मिलेगा. डिस्काउंट कैन बी ऑन 120 एज वेल एज ऑन 1,34,400. सो आई राइट डाउन कैश डिस्काउंट. नो, पहले हमें इसको सेटलमेंट करना है ना. सो बेटा जी सेटलमेंट का अमाउंट नो 2 मिनट पिल्लू. 60% डिस्काउंट किया ना. क्या हुआ? हाँ वो ठीक है, बट 1,20,000 पर निकाला है कि क्या, किस पर निकाला है?
इनके बाप का राज है यार। अच्छा 12th में कितने बच्चे डिस्काउंट की एंट्री जानते हैं? गुड। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, डिस्काउंट 60,000 पेमेंट कर रहा है वो, तो कैश डिस्काउंट 60% पर दिया जाएगा या 100% पर? नहीं मैम, आप प्लीज ध्यान से सुना, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज सोच के फिर बोलो। मैं बोल रहा हूं किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपीस आने वाले हैं, वो पेमेंट 60% कर रहा है, तो कैश डिस्काउंट पूरे 1 लाख पर मिलेगा कि 60,000 पर मिलेगा? तो मतलब तुमने 12th भी बराबर से नहीं पढ़ी है। कितने बच्चों को लगता है 60,000 पर? और ये मैंने पढ़ाया था कि आपके 12th के टीचर ने पढ़ाया था? पैसा अगर पूरा पेमेंट नहीं कर रहे तो डिस्काउंट पूरी अमाउंट पर कैसे मिलेगा? यार मेरी गलती नहीं है यार, तिजाइला तुम कॉमन सेंस लगाने को तैयार नहीं है यार। मतलब अभी एंटर है तो पढ़ा दो यार, ये कैलकुलेशन का लोचा कर रहे तुम। शांति से पूछो, डिस्काउंट 1 लाख रुपए मुझे मिलने थे, 1 लाख मिले तो 1 लाख पर डिस्काउंट दूंगा, ये कॉमन सेंस है। 60,000 मिले तो 1 लाख पर डिस्काउंट दूंगा क्या? किस पर मिलूंगा? श्योर है ना? अच्छा ऐसा मैंने पढ़ाया था कि तुम्हारी सुंदर टीचर ने पढ़ाया था? बस अब यहां पर मैं आपको मॉड्यूल की गलती बता देता हूं। मॉड्यूल ने डिस्काउंट कैलकुलेट किया टोटल अमाउंट पर, मेरी गलती नहीं है सर। मेरे पास देखो मत, मतलब मैं पहले भी बता रहा था, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। अच्छा मॉड्यूल तुमने ऐसा किया, थैंक यू थैंक यू। इसीलिए पहले इस बार मैंने देखा उधर क्या है, मैंने खुद से कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि पिछली बार वो समझा दिया था, फिर मैंने जैसे ही चेंज किया बच्चे अरे येडे को नहीं आता, येडे को नहीं आता, ये इधर देख लो अभी। इसलिए पहली बार देख लिया था मैंने तुरंत। कुड़े तुमसे वेर इज योर मॉड्यूल? ये फाउंडेशन योद्धा बैच, ये देख रहे इधर न्यू सिलेबस, ये मॉड्यूल 1। कौन सा क्वेश्चन नंबर है रे भाई? बहुत आगे है क्या? बच्चों ने पेज नंबर रट लिया है। अरे पुट्टे यही वाला है क्या? अब ये देखो, इन्होंने इनके बाप का राज था, डिस्काउंट 1,20,000 पर 5% निकाला है और पैसा पूरा नहीं आया। क्वेश्चन पढ़ लो, 60% पैसा आया। देख लो उधर पैसा कितना है। सोल्ड गुड्स टू मुकेश, लिस्ट प्राइस 1,50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। Out of the amount due, 60% is received, out of which 3/4 is received by check. तो अगर आप बुरा ना मानो तो जैसे मुझे सही लगती है एंट्री कर बता दूं? पक्का? मतलब कोई कुरकुर तो नहीं करेगा? धन्यवाद। अमाउंट रिसीवेबल 134,400 है, ये कहां से आया? यहां से आया, ग्रेड। अब राजा बेटा जी अगर समझना चाह रहे तो प्लीज देख लो, इधर डिस्काउंट आप 134,400 पर निकालना चाहिए मेरे हिसाब से। मॉड्यूल ऐसा नहीं निकालती है। मॉड्यूल किस पर निकालती है? 1,20,000। क्या ये उसका एक्सक्लूडिंग जीएसटी था क्या? सो 1,20,000 का 60% 72,000, उसका 5% 3,600। तो मैं आपको बता रहा हूं डिस्काउंट कैसे निकाला। डिस्काउंट अलाउड, सो पेमेंट रिसीव्ड 1,20,000 इंटू 60%, कितना आएगा बेटा जी? 72,000, राइट। ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे लेस डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, तो इंटू 5%, टिल्लू कितना आएगा? 3,600। सो बेटा जी 72,000 माइनस 68,400, या कुल मिलाकर हमने इधर अमाउंट कितना रिसीव हुआ लिखना ही नहीं है। कितना लिखना है?
3600, यस और नो? तो जरा ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा. मैंने लिखना है कैश ऑब्लिक बैंक, फिर मैंने लिखना है डिस्काउंट, फिर मैंने लिखना है टू कैश, और मैंने लिखना है टू बैंक. बेटा प्लीज फोकस करते रहो मैं क्या कर रहा हूं. मैंने लिखा 134,400 इंटू 60%. वाई 60% बेटा? पेमेंट 60% मिला है, इंटू कितना पेमेंट चेक से मिला है? 3/4. तो देखो जरा, पहले मैंने क्या किया, 1,34,400 का 60% मिला, हाँ या ना? बट 134,400 का कितना परसेंट 60% का? 3/4. ये किस में मिला है? चेक में. और राजा बेटा जी 1,34,400 का 40% इंटू कितना? 1/4. डिस्काउंट कितना ऊपर निकाल चुके? 3,600. कैश बैंक आएगा बैलेंसिंग फिगर. ये क्या कर दिया? ये आएगा मुकेश. नो 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 नो, इधर गड़बड़ होगी. क्या आ जाएगा? टू डिस्काउंट, और इधर क्या आ जाएगा? मुकेश. ये भी अमाउंट में थोड़ा सा गड़बड़ करना पड़ेगा. 134. हाँ, इज इट नॉट? अच्छा रिसीवेबल है ना? ओके. कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू व्हाट? मुकेश ना बेटा. सो 134,400 इंटू कितना परसेंट बेटा? 60%. सो 134,400 इंटू 60%, 80,640. डिस्काउंट आएगा बेटा जी, ये नीचे कैलकुलेट किया 3,600. और पूरी क्लास का ध्यान इधर. अभी हो गया बेटा. कैश बैंक कितना आएगा देख लो बेटा. 80,640 माइनस 3,600. सर ये 3,600 क्यों माइनस किया? डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट इधर कैलकुलेट किया हुआ है. ठीक है, मेरे को वापस बताना पड़ेगा. इंटू कितना करूंगा? 80,640 माइनस 3,600 इंटू कितना परसेंटेज है बेटा जी? कैश 1/4 है क्या? 19,260. बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा बेटा जी? 80,640 माइनस 3,600 इंटू 3/4, 57,780. एक बार टोटल ले लो. Does that tally? Okay, now you don't have to write down. I'll explain you something first. पूरी क्लास का ध्यान इधर, पूरी क्लास का ध्यान इधर. इस रसगुल्ले मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, बट पूरी क्लास का ध्यान इधर. I must tell you first thing, this question was very simple, but there is a complication with regards to calculation of discount, and that discount का calculation अपने से mistake नहीं है. There is a mistake by the module, and the problem here what is happening is, you have done this homework already, and when the answer won't match with your homework, then that creates a chaos. So I have to check with the module what they have done. Now if you will agree with me that the discount cannot be calculated on the total amount because it is a cash discount. Cash discount has to be calculated only on the amount which is settled. और उसके अंदर भी वो कैश डिस्काउंट किसके अंदर दे रहे? टोटल अमाउंट पेएबल पर या रिसीवेबल पर नहीं दे रहे. वो किस पर दे रहे राजा बेटा जी? एक्सक्लूडिंग जीएसटी दे रहे. मतलब जीएसटी ऐड करने के पहले. तो पहले मुझे क्या करना पड़ा? एक बार अपने दिमाग को ट्रेन करो, कैलकुलेटर लीजिए. हमारा माल 1.5 लाख का था, माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट. गुड़िया कैलकुलेटर पर लेना बेटा. इतनी क्यों शर्म आ रही है कैलकुलेटर निकालने को? पापा ने सेल बचाने के लिए बोला. So 1,50,000 was the value of my goods, minus you do trade discount 20%. So कितना आया? 1,20,000. 1,20,000 is the cost of my goods, excluding GST. अब इसका 60%. You tell me why 60%?
पेमेंट उतना ही किया और आपने पिछली प्रॉब्लम में देखा था वो डिस्काउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी देते। सो 1,20,000 का नहीं 1,20,000 का 60% कितना आया 72,000। इस अमाउंट पर डिस्काउंट मिलना चाहिए पिछले प्रॉब्लम के कंपैरिजन में, क्योंकि मैं मेरा स्टाइल चेंज नहीं कर सकता। अब 72,000 का कितना परसेंट 5%, 3,600। तुम्हें पता है उन नालायकों ने डिस्काउंट कैसे निकाला? टोटल पर, टोटल 1,20,000 पर कितना निकाला 5%। ये मैं तो नहीं करा सकता, क्योंकि मैं श्योर हूं कि भाई साहब नहीं तो तुम्हारे 11th 12th का और अभी आगे भी कभी आएगा ना, तो जितना पेमेंट मिलता है डिस्काउंट उसी पर मिलता है। पूरी अमाउंट का डिस्काउंट कैसे देंगे? कल को मान लो 1,20,000 का उसने 1 रुपया दिया, तो तुम उसको ये बोलोगे नहीं हम तेरे को 1,20,000 पे डिस्काउंट देंगे? ये क्या कॉमन सेंस है? मतलब सेंस तो चाहिए ना इसको। ऐसा हो सकता है कि नहीं कि जो पेमेंट दिया 1 रुपया भी दिया तो तुम क्या बोलोगे 6,000 का डिस्काउंट? डिस्काउंट उतनी ही अमाउंट पर मिलेगा जितना पे किया। चलो तुम्हारी बात स्वीकार करी मैंने, एक्सक्लूडिंग जीएसटी देना है। तो क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? चलिए वापिस से बताओ कैसे हुआ। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ माई गुड्स? माइनस कितना? तो गुड्स की कॉस्ट कितनी हुई? वो कैश में कितने पैसे देगा? सो 1,20,000 का 60%, 72,000 का कितना 5 कितना आ रहा है? सो मेरा डिस्काउंट का फिगर फ्रीज हुआ 3,600। इज दैट ओके? नाउ टेक ऑन योर कैलकुलेटर। मेरा अकाउंट सेटल कैसे होगा? तो बेटा जी क्या आप मुझे बोल सकते हो क्या कि 134,400 रुपीज आने थे? अरे भाई जब वो मुझे 60% पैसा देगा तो 60% तो टोटल अमाउंट का देगा ना। डिस्काउंट कैलकुलेशन के लिए मैंने एक्सक्लूडिंग जीएसटी किया, बट सेटलमेंट तो 134,400 का होगा ना। कैलकुलेटर पर लो 134,400 इंटू 60%। अच्छा मुकेश से रिसीवेबल था क्या? सो मुकेश को मैं क्या करूंगा क्रेडिट। मैंने बोला 134,400 इंटू 60%। बोलो हाँ या ना? सो बेटा जी ये कितना आ गया 80,640। मतलब सेटलमेंट 60% का हुआ है, बट वो टोटल ग्रॉस अमाउंट का होगा। डिस्काउंट कैलकुलेशन सिर्फ एक्सक्लूडिंग जीएसटी पर हुआ, बट अमाउंट तो उससे जितनी आनी थी जो कि आपने पहले ड्यू बनाई थी 134,400 इंटू कितना किया 60%। यस और नो? तो ये कितना आ गया 80,640। नाउ टेक ऑन योर कैलकुलेटर। कितने रुपए का सेटलमेंट किया? 80,640 माइनस करिए 3,600। सर माइनस 3,600 क्यों? क्यों 3,600 रुपए वो नहीं दे रहा है, डिस्काउंट हुआ गया। तो कितने रुपए देगा वो? 80,640 माइनस 3,600 कितना 77,040 वो दे रहा है। नाउ 77,040 का कितना परसेंट कैश में दे रहा है? 1/4। कितना परसेंट चेक से दे रहा है? 3/4। जो चेक से देगा उसके लिए क्या वर्ड आएगा? बैंक। जो कैश में देगा उसके लिए वर्ड क्या आएगा? कैश। सो बेटा जी इंटू 3/4 करिए, 57,780 बैंक में आएगा। और राजा बेटा जी अगर 1/4 करेंगे उसका तो कितना आएगा 19,260। शांति से वापिस से देखते हैं, वापिस से सुनते हैं। आर वी रेडी? क्या है संतुड़ी? अभी समझ में आया? अरे भाई तुम्हारे है ना मन को थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना। अभी मन धनाधन चेंज होता है। गिरगिट तो ऐसे बदनाम है रंग बदलने के लिए। तुम्हारा मन देखो, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ओ क्या हो गया, और ये जर्नल एंट्री में आगे चलकर देखो कि अभी आप ये बोलोगे कि हाँ ये तो आ जाएगा ऐसा। और फिर मैं तुम चिंता मत करो, मॉड्यूल ने क्या किया वो भी समझा दूंगा। 2 मिनट अभी क्वेरीज नहीं पूछ सकता। जब मैं बोलूंगा कि आई एम डन देन यू कैन आस्क मी द क्वेरी। डू यू थिंक सो इट इज फेयर इनफ? First, the discussion has to get completed so that everyone is at par. So, can you people tell me what is the value of the goods? Do it orally. So, subtract how many percentage? फिर ये कितना है? 1,20,000 is what? My value of the goods after trade discount excluding GST. अच्छा, इसका कितना सेटलमेंट कर रहा है वो? अच्छा मॉड्यूल किस पर डिस्काउंट देती है? इंक्लूडिंग जीएसटी या एक्सक्लूडिंग जीएसटी? सो 1,20,000 इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी, उसके अंदर जीएसटी नहीं है। सो 1,20,000 का 60% इंटू व्हाट 5%। डिस्काउंट कितना आया? बेटा ये तो कोई भी बोलेगा ना यार कि सर हम 60% सेटल कर रहे हैं
हमारे गुड्स की वैल्यू है 1,20,000, उसका 60% पे कर रहा हूं, तो इंटू 60%, और 60% का जो भी आएगा 5% मेरा डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट अमाउंट कितनी आई? 3,600। क्या आप सभी लोगों को स्वीकार है? ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मुकेश का पहले अमाउंट ड्यू बनाया। आप रेडी हो? सो मैंने जो एंट्री करी, मुकेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुकेश से रिसीवेबल है। 2 मैंने बोला सेल्स, 2 मैंने बोला CGST, 2 मैंने बोला SGST। ठीक है। सो मैंने सेल्स का फिगर लिखा बेटा जी, कैन आई नॉट से 1,20,000, और 1,20,000 का कितना परसेंट बेटा जी? 6%, 7 to 100, और ये कितना आएगा? 7 to 100, 6% निकाला गया। नाउ राजा बेटा जी टेल मी 1,20,000, सो 1,34,400 कबूल है? कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो। नाउ आई एम राइटिंग डाउन डिस्काउंट किस पर आएगा? सो बेटा जी 1,20,000 एक्सक्लूडिंग GST है क्या? 60% उसका सेटल किया, 72,000 है क्या? 72,000 में कैश डिस्काउंट कितना आया? एट द रेट ऑफ 5%। बताओ कितना आएगा? 3,000। ये क्लियर हो गया। हमने फ्रीज करी डिस्काउंट की अमाउंट, हम 100% पर डिस्काउंट नहीं दे सकते। अब हमारी एंट्री क्या होगी? कैश कितना आएगा? कैश बैंक, और कितना आएगा डिस्काउंट? तो डिस्काउंट आएगा बेटा जी 3,600। इसकी वर्किंग नोट कर रखी है मैंने, मतलब जो एक्सक्लूडिंग GST उसका 60%, उसका डिस्काउंट 5%। एग्रीड? अब राजा बेटा जी 2 मुकेश का अकाउंट कितने से सेटल होगा? सो कैन आई नॉट से 1,34,400, जो उससे रिसीवेबल है उसका 60% दिया उसने, सो 1,34,400 इंटू 60% कितना आएगा? 80,640। ये क्लियर हो रहा है क्या? मतलब मुकेश डेबिट रिसीवेबल, और सेटलमेंट कितने का हो रहा है? उससे जो रिसीवेबल है उसका 60%। नाउ राजा बेटा जी 80,640 माइनस 3,600, मतलब ये अमाउंट मुझे कैश बैंक में आई होगी 77,040। इसका डिवाइड बाय 4, सो बेटा जी 19,260 कैश में आया, और डिवाइड बाय 4 के बाद में इंटू 3 57,780 बैंक में आया होगा। यस और नो? अप्रिशिएट दिस। ओके, अब मैं आपको बता दूं मॉड्यूल ने क्या गड़बड़ करी। मॉड्यूल ने डिस्काउंट 3,600 नहीं निकाला, उन्होंने निकाला 1,20,000 पर। तो ये डिस्काउंट कितना आया? 6,000 से यस। अब ये काम करो, कैलकुलेटर पर लो, 80,640 माइनस 6,000, 74,640 इंटू करो डिवाइड बाय 4, सो कितना आ जाएगा बेटा जी? 18,660। और बैंक में कितना आ जाएगा? नहीं, मैं नहीं जा रहा मॉड्यूल में। नहीं, क्या होगा पता है क्या? नहीं, क्या हो रहा है मालूम है क्या? सुन लो ना सर, मैं बोल दूंगा इफ यू डोंट माइंड। नहीं तो तू इधर आ जा, दैट वुड बी मोर बेटर। सुन लो ना सर, आई एम श्योर अबाउट दिस, एंड दिस काइंड ऑफ इncidences आर गोइंग टू हैपन इवन इन फ्यूचर। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम. This type of incidences in CA are common. Here the game goes on the basis of assumption. समझ में आ रही क्या बात ध्यान में? तो तुम्हारे 12th के मेंटालिटी से निकलना पड़ेगा. तुमको क्वेरी क्या पूछनी चाहिए कि सर जो आप अभी पढ़ा रहे हो उसमें गलत क्या है, तो मुझे पूछ सकते हो, मैं वो समझा दूंगा. बट व्हेन आई एम श्योर दैट व्हाट आई एम डूइंग इज करेक्ट, सो देन द फर्स्ट थिंग यू शुड हैव इज यू शुड हैव अ फेथ ऑन योर टीचर. इज दैट ओके? अब मैं बुक लिखने वाला व्यक्ति भी हमारे जैसे लोग ही रहते हैं और उसमें मिस्टेक होती है. जिनको मूवी देखने की है तो ये मूवी देख लेना. कौन सी वाली मूवी? नो, आई टेल यू. सुपर 30. सुपर 30 में he sends that there is a mistake in this thing, and even in the movie Rocketry he sends that there is a mistake in this problem. Are you getting my point? And then that mistake is rectified when the people write down the book. And I was an author for writing the books, so my career started being an author. So I worked for international publication which was ACCA के लिए हम बुक्स लिखा करते. तुमको चाहिए तो मेरी बुक्स बताऊंगा. मिस्टेक्स होती है,
It's not. And assumptions can change. The examiner, what assumptions he put it up was different and what we are putting it up is different. But जितना मेरा आज तक का स्टडी है उसके बेसिस पर बताता हूं, एग्जाम में ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम्स नहीं आते, क्योंकि पेपर सेट करते वक्त उनको ये हर चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि क्या ये रियल लाइफ से कनेक्टेड है क्या नहीं. इज दैट ओके? सो प्लीज अभी शांति से बैठकर इसको, मुझे लगता है इसको अभी और जितना ज्यादा हम डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर कंफ्यूजन फॉर योर माइंड. सो एट दिस मोमेंट विल पुट अ रेस्ट टू दिस. I'll see if there are any queries in relation to this. Anyone comparing with the module, I'm not answering that. Anyone asking me the query in relation to what I've taught, I'm ready to answer that. And if we want, we can again have a discussion maybe tomorrow. Is that okay? All right. इसको कहां से लिखेंगे अभी आपको मैं बता दूं. साला मैंने पूरा बता दिया, फिर उसके बाद में मैं देखता हूं कि साला डिस्काउंट का अगर फिगर भी मैच नहीं कर रहे. ये लिखेंगे आप. सर एग्जाम में डिस्काउंट इंक्लूडिंग जीएसटी करेंगे या एक्सक्लूडिंग जीएसटी? बेटा जी मेरे हिसाब से मॉड्यूल एक्सक्लूडिंग जीएसटी कर रहा है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी कर लेना. मैं वापस से दोबारा लिख कर दूं? चलो लिख लो, लिखो लिखो लिखो. हाँ भाई तेरी क्वेरी है क्या अभी कुछ? ओ हीरो कोई क्वेरी क्या? एग्जाम में एक्सक्लूडिंग जीएसटी. ठीक है. हाँ ये एब्सोल्युटली सही है. दिस इज द एक्यूरेट वे ऑफ डूइंग इट. बट मैं वो पढ़ा दूंगा तो आंसर मैच नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं कर रहा हूं. ये जो तुम कर रहे हो सही है. ये क्या बोल रहे हो देखो मैंने कैसे किया, और मुझे लगता है कोई भी बच्चा ये कॉमन सेंस से कर सकता है. सर पहले मैंने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट लेस किया एमआरपी से, तो मुझे सर कैश प्राइस मिली. क्या 2 मिनट रुक जाना यार, क्या किया ये तो सुन ले यार, हमने भी ऐसे ही किया. सुन तो ले यार. सो अब सबको है ना ऐसा लाल करने की इतनी इच्छा क्यों होती पता नहीं है. इधर मेरे को क्या टेंशन है मालूम है क्या? इधर है ना बच्चे मेरे नाम पर कर रहे हैं कि सर तुमको नहीं आता है. मालूम है तेरे को 1,20,000. ये बच्चा तुम्हें पता है क्या बोल रहा है? सर आप मॉड्यूल देख रहे हैं, आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं. ये येड़ा मेरे को ये बोल रहा है. हमें क्या बोलो इसको, ये छिछोरा अभी तक उगा नहीं है. 1,20,000. अबे तेरा तीसरा चौथा दिन है, तू जानता क्या है मेरे को एड़े है. चुप बाप मत बन, बच्चा है बच्चा रहे. 1,20,000 आया था आपका. ए बच्चा क्या बोल रहा है सुन लो. 1,20,000 आया था सर. फिर मैंने क्या किया, 1,20,000 पर जीएसटी ऐड किया. परफेक्ट, ऐसे ही होगा. जीएसटी ऐड किया सर. फिर मैंने क्या किया, उसका 60% निकाला, और 60% निकालकर उसमें से 5% डिस्काउंट लेस किया, और बच्चा वो बैलेंस रह गया. एब्सोल्युटली राइट. कॉमन सेंस यही बोलता है. दिस इज कॉमन सेंस. 1,20,000 ट्रेड डिस्काउंट लेस हुआ, ऐड जीएसटी पूरे पर. परफेक्ट. फिर जो अमाउंट आई उसका 60%, 60% का 5% कैश डिस्काउंट. एब्सोल्युटली परफेक्ट. दिस इज व्हाट द कॉमन सेंस इज देयर. ऐसा किया नहीं अनफॉर्चुनेटली, इन्होंने नहीं किया. ऐसा किएंगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या? सर मैं ऐसे ही करते करते पास हुआ हूं, और मैं ऐसे ही करते करते टीचर बना हूं. एक प्रॉब्लम को देखकर जज मत करो यार. साला ये कुछ तो भसड़ मचाते इधर, तुम मेरी ले रहे. लिखो अभी इधर, competition of कैश प्राइस. ए आवाज नहीं करते बेटा. हाँ लिस्ट प्राइस बोलो बेटा कितना है? 1 लाख. वेरी गुड. 150. ए मेरे साथ सभी लोग लिखेंगे, तू बैठेगा नहीं ना लाइक, नहीं तो फिर तू बातें करेगा. नहीं वापस लिख, मैं भी 3-4 बार लिख चुका हूं तुम्हारे लिए समझाने के लिए. लेस ट्रेड डिस्काउंट. अंडी बंडी शंडी अगर किसी ने नहीं लिखा तो लेट ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%. कितना आएगा? 30,000. कितना आएगा बेटा जी? परचेस प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी 1,20,000. फिर 6% जीएसटी, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी. 7,200. $1,20,000 माइनस
सॉरी प्लस 7,200 प्लस 7,200 134,400. How? Good. Okay. Now next point. Competition of discount. Competition of discount. सो हम लिखेंगे क्या है भाई इसका, परचेस प्राइस, सेल प्राइस है क्या, ठीक है, सेल प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, हाँ वो भी सेल है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी 1,20,000। बेटा परचेस नहीं सेल्स है, मेरे को पता नहीं कब से ऐसा क्यों लग रहा है कि ये परचेस है, सेल है। सेल प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी 60% ऑफ अबव, कैन आई से 1,20,000 का 60% कितना हुआ, 72,000। सांस लो, छोड़ दो, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द डिस्काउंट, पूरा आधा लेक्चर इसमें डलवा दिया, आधा पूरा डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, 3,600 डिस्काउंट 3,600, ठीक है। थर्ड स्टेज, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मुकेश, $1,34,400, एग्रीड, 1,34,400, उसका 60%, 1,34,400 इंटू 60% कितना आएगा, 80,640, 60% अमाउंट सेटल्ड हो नहीं, लेस कैश डिस्काउंट वर्बर्ग, कैश डिस्काउंट वर्किंग नोट 2 3,600। ये गाना बजाने का कोशिश कर रहे हैं अभी, 77,040, आज ऑनलाइन वालों के साथ में भी खेलेंगे, 77,040, एग्रीड। हाँ बेटा जी, कैश डिस्काउंट आया 77, कैश डिस्काउंट 3,600 के बाद में अमाउंट सेटल्ड कितना आएगा, 77,040, 3/4 बैंक से मिलेगा, 1/4 कैश से मिलेगा, 57,780। पांडे जी से यस, $19,260, बोलो ना हाँ, पक्का। झंडू के बाम, तुम कमाल देखना, उन्होंने डिस्काउंट 6,000 लिया है, बट ये दोनों अमाउंट मेरी मैच हो रही है उनके साथ। मैं अभी करते करते देख रहा हूं, डिस्काउंट उन्होंने कितना लिया है, 6,000, बट अमाउंट मेरे साथ मैच हो रही है उनकी, और मैंने डिस्काउंट कितना लिया है, 3,600। ये समझ आ रहा है क्या तुम्हें, हाँ मैजिक है उधर। मेरे को मत बोले यार, मैं पता नहीं मैं क्यों बोला, मेरे से गलती हो गई। पहले काम करने का 1, मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू CGST टू SGST, सो कितना आएगा बेटा जी मुकेश, 134,400, ठीक है। ये वर्किंग नोट नंबर 1 तिकड़े बग, सेल्स 1,20,000, वर्किंग नोट नंबर 1 बग, कितना डिटेल में लिख रहा हूं मैं फर्स्ट टाइम।
टू सीजीएसटी 7200 वर्किंग नोट नंबर 1 बग और 7200 वर्किंग नोट नंबर 1 भ्यावटते लिख लिया क्या भाई? फिर सेकेंड एंट्री बैंक वर्किंग नोट नंबर 3 कैश वर्किंग नोट नंबर 3 डिस्काउंट वर्किंग नोट नंबर 2 मुकेश वर्किंग नोट नंबर 3 वर्किंग नोट नंबर 3 में 80,640 है क्या रे भाई? अमाउंट टू बी सेटल्ड सेस डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है पाजी? 3,600 और बैंक का अमाउंट कितना है? 57,780 और कैश का अमाउंट कितना है? 19,260। स्वीकार बेटा। अबे क्या लिख रहा है जयंत यार? जय बेब की क्या होता है? जय बाबा की बोल सकता है। स्पेलिंग तो देख ले, BAB बेब होता है। भाई अब तो ठीक है, सांस आ रही है? अच्छा अब मुझसे पूछो सर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या? मेरे हिसाब से इतने कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे सर। इसके पहले वाला आएगा कि 8, 9? यस। 10th नहीं आ सकता। कुछ भी करवाया हमसे। 60% डिस्काउंट का उन्होंने 100% पर कैसे निकाल सकते? हम नहीं निकाल सकते। दिस इज एक्सट्रीमली कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग। हाँ बेटा, मुझसे कोई नहीं पूछेगा अभी, कोई कुछ नहीं पूछेगा अभी, थोड़ी देर के लिए। तुम्हें जो कुछ क्वेश्चन पूछना है कल पूछ सकते हो, आज नहीं। अभी तो मुझे सिर्फ जितना मैंने पढ़ा है वो पहले फाइनल कर दो, कुछ तो यहां से लेकर जाने को ना, बस बात खत्म। आर वी रेडी? सर आपको बाबा क्यों बोलते हो? आप जादू करते हो क्या? हाँ बेटा, पिछली बार ऐसे ही एक बार बच्चे ने पूछा था, उसको मैंने कबूतर बना दिया था। तो तू है ना, शांति से रहना, ठीक है? पूरी क्लास आर वी रेडी? ठीक है। ए जल्दी से सुनना बे, गाना बजा अच्छा वाला। बाबा कौन से गाने? बॉल फेंका ना ऐसा तो याद रखा, हाथ में देने का। भाई आया तो तेरे पास था। नहीं, उसने छोड़ दिया था जब गाना बंद हुआ था। हाँ ठीक है, तो फिर तू खड़ा हो जा भाई, बीच वाला तू खड़ा हो जा भाई। ये तू रो क्यों रहा है इतना? अगर कभी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो करेगा कि नहीं करेगा? अच्छे काम करने को ना। इधर कौन है? गुड। एक उस बच्चे को खड़ा करो, कमीना। हाँ तू ही। साला कैसा फेंका था बॉल, मैंने देखा था तुझे। साला जालिम आदमी है क्या? हाँ। अभी तुम जैसा बॉल फेंकेंगे ना, उसके बेसिस पर मैं उठाने वाला है, और मैं देखता है स्पेशली बॉयज को। हाँ भाई तू बता पहले क्या क्या किया था? सर कैमरा हुआ, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट मिस्ड इट। अरे इनको पहले देखना पड़ता है यार, क्या क्या रोल एक साथ प्ले करने का। हाँ चल जल्दी से बता भाई, मेरे को बताओ इस प्रॉब्लम में कॉस्ट कितनी है गुड्स की? 1,50,000। फिर ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया? ट्रेड डिस्काउंट 20%। कितना हुआ कॉस्ट, मतलब सेल प्राइस कितनी हुई? 1,20,000। हाँ अब बस फिर को इतना इजी पूछना था, अब इसको पूछना है मेरे को, कम नहीं। हाँ बेटा जी 1,20,000 आया, फिर इस पर CGST और SGST कितना परसेंट कैलकुलेट हुआ? 6%। वेरी गुड। तो 7,200 दोनों ऐड हुए। टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 1,34,400। अब एक बार कोशिश कर बेटा, टेंशन नहीं लेना है ना, अपन दोनों दोस्त है। जय भद्रकाली साथ में। सो अपन एक बार एंट्री करते हैं,
कैसे एंट्री होगी? किसकी पहली वाली? हाँ, फर्स्ट एंट्री मुकेश अकाउंट डेबिट. मुकेश अकाउंट डेबिट इंक्लूडिंग जीएसटी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 134 480 कुछ बता रहे हैं ना? 134,400. 1,34,400. 2 सेल्स सेल्स कितना? 1,20,000. 2 सेल्स 120. फिर 2 CGST CGST 7,200. 2 SGST 7,200. ये पहली एंट्री क्लियर है? गुड. अब हमारी वर्किंग नोट नंबर 1. 1. अच्छा ये 1 हो गई. 2 हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो हम डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट करते हैं? जीएसटी ऐड की हुई अमाउंट या जीएसटी नहीं ऐड की हुई अमाउंट? ऐड किए हुए हम. विथ एडिंग और विदाउट एडिंग? विदाउट एडिंग. पक्का ना? हाँ. तो कुछ भी बोल रहा था एडे. हाँ बता, जीएसटी कैसे डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट हुआ? कैसे कैलकुलेट हुआ? डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट हुआ? 5%. हाँ तो इधर माइक पर बोल पूरा अच्छे से. 5%. डायरेक्टली 5%. मेरा लगा दूं क्या? नहीं. मेरे पर 5% लगा दूं क्या? 60% अमाउंट पर 1,20,000 का 60% लिया. एग्रीड? सो 60% लेकर फिर क्या किया हमने? 5%. तो कितना आया? 72,000. 72,000. और सुन ले उनकी बातें. हाँ कितना है डिस्काउंट? 3,600. आर वी ऑल ओके? यस. माइक दे अभी गुड़िया को. हाँ गुड़िया बोल. अभी आप यहां से शुरू करेंगे. डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट हुआ वापिस एक बार. ए पूरी क्लास शांत बैठेगी. 120 का थोड़ा सा माइक पर अच्छे से बोलना बेटा. 1,20,000 का वो था. 1,20,000 का सेल. हाँ पर उसका कितना परसेंट लेंगे? पूरा 100%. 60%. 72,000 आया. उसका उसके बाद 5%. उसका 5%. 3,600 डिस्काउंट कैलकुलेट कर छोड़ दो. एग्रीड? अब बेटा जी टोटल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मुकेश कितना था? एक बार वापस जरा जाके चेक करो. 1,34,400. उसका कितना परसेंट बेटा? 60% सेटल हुआ. सो 1,34,400 का 60% कितना आया? 80,640. हाँ गुड़िया अभी आगे बोलो. फिर उसके बाद तो एंट्री कैसे बनेगी? पहले हम एंट्री कर देते हैं ना. एंट्री क्या होगी? विदाउट अमाउंट. अकाउंट पैसा क्या क्या मिला? कैश मिला है क्या? चेक है? अकाउंट डेबिट. बैंक और डिस्काउंट. तो एंट्री क्या हुई? बैंक डिस्काउंट, सॉरी बैंक कैश डिस्काउंट. मुकेश. अभी हमें मुकेश का अमाउंट कितना है पता चल गया है क्या? 80,640. और हमें डिस्काउंट का फिगर भी पता चल गया है क्या? 3,600. जो बचा हुआ है उसका 3/4 चेक से मिला और 1/4 किससे मिला? कैश से. डू यू ऑल एग्री? ऑलराइट. सो विद दिस प्रॉब्लम इज ओवर. और आज पूरा लेक्चर खा गई ये प्रॉब्लम. कहा बोले? ए कोई होमवर्क नहीं रे भाई, इसी को रिवाइज कर लेना. ए सुनो ना, एक का ए भाई बैठ अंदर. अंदर अंदर पहले है ना डिसिप्लिन समझो तुम. मलाक उठता क्या है? पैंट ढीली पहन के आने की. इडियट. हाँ सुन लो, मेरा काम क्या था आपसे? ए नहीं क्लास में मेरे को पूछे बिना नहीं निकल सकते तुम बाहर. गुड. प्यारा प्यारा क्यूट बच्चा एकदम. अच्छा मैं आपसे ये बता रहा था, व्हाट ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू फॉर टुमारो. टुमारो वी आर गोना हैव द अकाउंटिंग ऑफ लेजर. डू नॉट मिस इट. ओके. आपको जो जर्नल एंट्री का आप इतना टेंशन लेकर बैठे हो, जर्नल एंट्री पर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते. बाकी के टॉपिक्स है, ये सिर्फ हम बेसिक समझ रहे थे. बट ये बेसिक नहीं है, बेसिक का बाप हो गया था, कुछ तो अलग ही भलता चाहे था. और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए. एनी विच वेज द सेकंड थिंग इज, कौन से बच्चे यहां पर कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं? कॉमर्स के बच्चे. ओके. मेरे को एक चीज बतानी थी आपको कि लोगों को हेल्प करने से आपकी ग्रोथ होती है. ये बात हमेशा ध्यान में रखना. लोगों को हेल्प करने से आपकी ग्रोथ होती है, क्योंकि आप भी कॉन्सेप्ट समझाते हो, करते हो. तो मेरे को ऐसा था कि कल आप जब मिलो मुझे तो मुझे बताना. सो आई एम गोइंग टू गिव वन फ्रेंड टू द साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट कि अगर उनको कोई क्वेरी आए सो दे कैन कम एंड आस्क दोस गाइज. ओके. लड़के को लड़का ही दूंगा फ्रेंड. सो आप एक बार तैयारी मुझे बता देना कि अगर कोई रेडी हो तो. एंड देन व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट चेक यू पीपल कि तुम केपेबल हो गया. नहीं तो साला उसको भलता कुछ तो उल्टा सुल्टा पड़ा हो गया. तो साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए विल बी हेल्पिंग इट आउट दिस वे. और बाकी ग्रुप बना दिए गए इनका ग्रुप. हाँ
ओके अच्छा, मेन ग्रुप बन गया, अकाउंट्स का सेपरेट ग्रुप बन जाएगा। और एक चीज ध्यान से सुनना कि प्लीज 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 अकाउंट्स में, सीए कोर्स में छोटे मोटे कंट्रोवर्सीज एंड इन टर्म्स डिस्कशन, इन टर्म्स ओपिनियन अलग अलग आ सकते हैं, तो उसके लिए चिड़चिड़ मत करना। हमेशा अपने आप को क्वेश्चन करना कि ये सही है क्या नहीं है। नेवर एवर से दैट दिस इज द ओनली वे जस्ट बिकॉज समबडी रोट इट, बट द वन हु रोट इट इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। इज दैट ओके? प्रेम से बाय बाय बोलो अभी। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, खुदा हाफिज, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। अब जाना ना लाइक